देखें धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। अब देखो किसी भी देश में बात करेंगे ना तो एक से अधिक धर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि ईसाई धर्म को मानते हो। तो ये अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक ही देश में होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है देश की एकता के लिए, जो एक एक अलग अलग धर्म के लोग हैं उनमें एकता बना रहे, ठीक है। तो हमारे संविधान में ऐसा है, लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो विविधताओं का देश है हमारा। अब ये हमारा सौभाग्य है, इतनी विविधता, इतनी अलग अलग जाति, इतने धर्म के लोग आपस में रहते हुए भी हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का मुद्दा ऐसा मिल जाता है हमको जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव देखने के लिए मिलता है। अब जब धर्म के आधार पर भेदभाव देखने के लिए मिलता है या धर्म के आधार पर, धर्म को आधार बनाकर कोई राजनीतिक फैसला लिया जाता है, तो वहां से जन्म होता है सांप्रदायिकता का। या कई बार राजनीतिक पार्टियां जो है वो धर्म को आधार बनाकर प्रचार प्रसार करती है या धर्म को आधार बना के किसी प्रकार की नीति लाती है, तो एक धर्म को फायदा पहुंचाए, दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए, या दूसरे धर्म के हित में ना हो। तो इस स्थिति में जो दूसरे धर्म का लोग है वो क्या होता है, दुखी हो जाता है और वो आंदोलन करने के लिए या हिंसात्मक रूप भी अख्तियार कर लेता है। इसको हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब धर्म के आधार पर यदि विविधता उत्पन्न हो जाए, धर्म के आधार पर यदि अंतर उत्पन्न हो जाए, ऐसे कई कारक है जिसके कारण धार्मिक भेदभाव उत्पन्न हो जाए, और जितने भी कारक है वो धर्म के आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, वो सारे के सारे सांप्रदायिकता में होता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, ये तो सांप्रदायिकता हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करे, जो सभी धर्मों को समान अधिकार दे। हमारे देश भारत में बात करेंगे, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो उसको समान अधिकार मिलता है। अगर हमको अधिकार है कि भारत के अंदर में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अगर हिंदू धर्म को अधिकार है तो इस्लाम धर्म को भी अधिकार है, ईसाई धर्म को भी अधिकार है। यदि हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर कहीं जाके कोई जॉब कर सकता है, अपनी कंपनियां लगा सकता है, तो इस्लाम धर्म के लोग भी लगा सकते हैं, या सिख धर्म के, ईसाई धर्म के लोग, जितने भी धर्म के लोग हैं सारे लोग कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भारत के अंदर में नहीं किया जाता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है।